हाय स्टूडेंट, मैं नवल किशोर पंजियार आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। क्लास 7 और ये 8 दोनों में ये चैप्टर चलेंगे। तारीख है आज 28/5। हिंदी ग्रामर वर्ण विचार पढ़ा रहा हूँ। पहले चैप्टर को मैं पढ़ा चुका था। वर्ण विचार है, ये दोनों क्लास के लिए होंगे। वर्ण किसे कहते हैं? वह ध्वनि चिन्ह जिनके और खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। वर्ण वह खंड है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, खंड नहीं किया जा सकता है। वर्ण के 2 भेद होते हैं। मैंने वर्ण के ये 2 भेद के नक्शा बना दिया हूँ, फिगर बना दिया हूँ। वर्ण अग्रसर 2 ही प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर, जिसको इंग्लिश में हम वोवेल कहते हैं। दूसरा व्यंजन होता है, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। और आप लोगों ने अंग्रेजी ग्रामर में पढ़ा होगा वोवेल कॉन्सोनेंट। तो हिंदी में वोवेल को स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती उन्हें स्वर कहलाते हैं और उन्हें स्वर कहते हैं हम। हिंदी में 11 हैं स्वर, 11 स्वर होते हैं। जैसे अ है, आ है, हर्सई है, दीर्घई है, हर्सौ है, दुर्गौ है, री है, ए है, ऐ है, ओ है, औ है। ये 11 हमारे स्वर हैं, यानी 11 हमारे वोवेल हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। फिर स्वर के भी 3 भेद होते हैं। ये स्वर के 3 भेद होते हैं। मैंने इस फिगर को बनाया हूँ। एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को हम इंग्लिश में शॉर्ट वोवेल कहते हैं और इसका उदाहरण होता है अ, हर्सई, हर्सौ, री। दीर्घ स्वर को इंग्लिश में हम लॉन्ग वोवेल कहते हैं। इसका उदाहरण होता है आ, ई, दीर्घई, दुर्गौ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर को इंग्लिश में लॉन्गर वोवेल कहते हैं। इसका होता है ओम, इसका उदाहरण होता है। तो स्वर के जो 3 भेद होते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, उसका उदाहरण क्या क्या है, मैंने सब कुछ ये गाज के ट्री की तरह बताया हूँ। अब आइए, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में होता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण में कम समय में होता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, जैसे है अ, हर्सई, हर्सौ तथा री। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों में दुगुना समय लग जाएंगे उसे दीर्घ माने लंबा स्वर कहते हैं। जैसे आ, दीर्घई, दुर्गौ, ए, ऐ, ओ तथा औ होता है। ये इसके उदाहरण होते हैं। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना, जिन स्वरों में उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता हो उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। इनका चिन्ह सिर्फ ओम होता है। बच्चों, इसी जगह स्वर का ये समाप्त होता है और आप लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ आएगा तो फिर बताया जाएगा। इसी जगह समाप्त होता है। धन्यवाद।